हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं जो कि सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद वाले प्रैक्टिस सेट हम आज इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये हमारा सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, वो है जो कि 10/9/2024 को हुआ था, 12:30 से 1:30 के बीच में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आप जैसे देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में से एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो ये सभी को पता होगा कि विकेट कीपर कौन से खेल में होता है, तो ये क्रिकेट के खेल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा है, तो वो कौन है? आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी है। तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारी पॉलिटी की नई ई बुक आ गई है। ये हमारे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो सभी मैंने इसमें शामिल कर रखा है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर रखा है। इसमें थ्योरी भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है सीजीएल में, जो डिफरेंट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट है, आप देख पा रहे हैं इसमें ज़्यादातर टॉपिक जो है वो वही है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे संविधान के इतिहास, भारतीय संविधान, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इस तरह से थ्योरी भी आपको देखने को मिल जाएगी और कुछ इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, जिसके आंसर भी उसी के ठीक नीचे रहे होंगे। तो आपके लिए ये वाली बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले जो है थ्योरी रहेगी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। नीचे हमारा साइट में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पे मैसेज करेंगे तो आपको ये बुक जो ई बुक है इसका पीडीएफ मात्र 29 रुपीज़ में मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और आपके पॉलिटी सेक्शन में अच्छे नंबर को लेके आ सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में से कौन-सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कि मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो वो हो जाएगा 51 ए, 51 ए में जो है हमारे मौलिक कर्तव्य जो हैं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो सीएसओ ने डैश में सकल वर्धित जो मूल्य है जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, वो डैश की अवधारणा को कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था कब? जनवरी 2015 में इसे अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कब अपनाया गया? जनवरी 2015 को अपनाया गया। ये वाला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे देखते हैं अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक होती है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किसकी लवणता जो है इनमें से ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो जो लेक वैन है, मतलब कि एक जो लेक है वैन नाम से, उसकी लवणता सबसे अधिक है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लेक वेन जो है उसकी लवणता सबसे ज़्यादा अधिक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्स मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रभाव भित्तियों के भीतर पाई जाती हैं? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे ब्लैक लिप्स के मोती सीप के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो वो कौन सा जो है प्रजाति हो जाएगी? वो हो जाएगी पिंक टाडा मार्गेटिफेरा। तो आप इसे याद रखें कि पिंक टाडा मार्गेटिफेरा जो है ये कहाँ पाया जाता है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रबल भित्तियों के भीतर पाए जाते हैं, जिसे हम ब्लैक लिप्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार या फिर ट्रांस बाउंड्री नदी है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार या फिर ट्रांस बाउंड्री नदी कौन सी है? तो वो रावी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 8th वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? इसे हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो ऐसा कौन-सा विकल्प है जिसमें कि ठंडे खून वाले जंतु से वर्ग संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा गिरगिट। तो गिरगिट का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो खून होता है, वो ठंडे खून वाले जंतुओं में
उसमें देखने को मिलता है हमें। आगे बढ़ते हैं और 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद विलायत अली खान डैश के उस्ताद हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि उस्ताद विलायत अली खान जो है वो क्या वादक है, मतलब कि वो क्या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करते हैं, तो वो सितार बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित हैं? तो ये किस समूह से संबंधित है? समूह 2A से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जो है वो समूह 2A से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना 11 वाला क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ। तो इसमें आपसे पूछा है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ? अरब में हुआ या फिर अरेबिया में हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा 12th वाला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इन पॉलिटी से हमेशा जो है आर्टिकल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसमें भी देख पा रहे हैं कि इसमें आर्टिकल ही पूछा गया है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल पूछा गया है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल करता है हमारा 124, मतलब कि 124 में दूसरा वाला। तो 124 का पार्ट 2 जो है वो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र की काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसे हम ISSF विश्व कप 2022 के भारत में कितने पदक जीते? तो ये काफी क्वेश्चन पुराना है और करंट अफेयर से पूछा गया, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर है 7। तो ISSF विश्व जो कप है 2022 में वो भारत ने 7 पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से है, तो ये भी आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो APEDA 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो 2021 के अनुसार महाराष्ट्र का प्रथम स्थान था अंगूर उत्पादक में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 वाला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। ये किया गया था 1894 में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था? 1894 में किया गया था। 1894 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। AU निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? तो आपने केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, AU, K, Na, P। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रतीक, जो साइन होते हैं, ये किसी एक तत्व को दर्शाते हैं। जैसे AU जो है वो सोना को दर्शाता है, गोल्ड को दर्शाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि AU जो है वो सोना को दर्शाता है। इसी तरह K हो गया, P हो गया, Na हो गया, तो ये सभी किसी न किसी तत्व को दर्शाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। ये केमिस्ट्री से पूछा हुआ एक क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये अभी भी 25 उच्च न्यायालय हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2025 तक जो है, जून 2025 तक जो है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 उच्च न्यायालय मौजूद हैं इस समय। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारा, हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य रूप में मनाया जाता है? तो हरेला जो फेस्टिवल है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद रखेंगे कि हरेला त्योहार जो है वो हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन आता है हमारा, वो देखते हैं। राजराजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतीकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो सातवाहन राजवंश से ये संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 20 क्वेश्चन है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषताएं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप प्रवेश करने से रोकती है? तो ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलता है, जो कि है ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकती है। तो ये हिमालय। तो हिमालय जो है हमारे लिए कौन सा काम करती है? एक ढाल का काम करती है जो कि ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है। इसलिए भारत में जो है उतनी ठंडी हमें देखने को नहीं मिलती। तो यही इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि
एशिया से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत की उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रुक जाती हैं क्योंकि बीच में हिमालय पर्वत मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो कि पॉलिटी के आर्टिकल से हैं। तो ये आर्टिकल 40 हो जाएगा। तो आपको सभी आर्टिकल जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जो है पॉलिटी में ज़्यादातर सही होंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है, मतलब कि अनुच्छेद 40 में है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री-पुरुष तुलना की लेखिका है? तो इनमें एक पुस्तक है, ये स्त्री-पुरुष तुलना, इसकी लेखिका कौन है? तो ये है ताराबाई शिंदे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 19वीं सदी में भारत में समाज सुधारकों में से एक जो है वो स्त्री-पुरुष तुलना की लेखिका कौन थी? तो ताराबाई शिंदे थी। आगे बढ़ते हैं और 23 क्वेश्चन है हमारा। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था पंडित रविशंकर को भारत रत्न से। तो आप इसे याद रखेंगे। पंडित रविशंकर को ये सभी पुरस्कार जो है वो प्राप्त हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। तो इन्हें इसी से क्वेश्चन बनाया गया है कि 1999 में इन्हें कौन-सा पुरस्कार मिला? तो ये भारत रत्न पंडित रविशंकर को जो है प्राप्त हुआ था और पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं। आगे बढ़ते हैं और 24 क्वेश्चन है हमारा। किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों को मध्य भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की थी? तो ऐसा कौन-सा राज्य है जिसने प्राथमिक विद्यालयों के माध्यमम भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास्य स्टाइल या फिर लास्य शैली से संबंधित है। तो आप इसे याद रखें कि मोहिनीअट्टम जो है वो लास्य शैली या फिर लास्य स्टाइल से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।